इधर सुमन को जासूसी करते हुए शर्मिली पकड़ लेती है। तेरी हिम्मत तो कम नहीं है, तू मेरे कमरे में छिपकर मेरी ही बातें सुनती है। रुक, तुझे बताती हूँ अभी। मुझे माफ कर दीजिए नई रानी, मैं नहीं जानती थी कि आप कोई जरूरी बात कर रही है। तू ये नहीं जानती थी, लेकिन छिपकर मेरी सभी बातें सुनी जा रही थी। बोल, अब क्या क्या सुना है तूने, जल्दी बता। क्षमा कीजिए नई रानी, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। मैं तो बस अभी आपके कमरे में आई हूँ, लेकिन तभी आपने मुझे देख लिया। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। मैं अभी जाकर महाराज को बोलकर तेरी सजा का बंदोबस्त करवाती हूँ। तू जानती है ना मेरे कमरे में जासूसी करने की सजा क्या हो सकती है। तेरी ये दासी की नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही तू बंदी भी बन सकती है। दया कीजिए नई रानी, मुझसे गलती हो गई। मैं और कभी आपकी अनुमति के बिना आपके कमरे में नहीं आऊंगी। महाराज से बोलकर आप मुझे सजा मत दिलवाइए। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माँ बाबा बीमार रहते हैं, उनका मेरे सिवा कोई और नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, ये नाटक बंद कर। अब मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। अगर ठीक से काम कर पाई तो तू सिर्फ रानी माँ की नहीं, मेरी भी खास दासी बनकर रहेगी। आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगी छोटी रानी। बोलिए बोलिए, मुझे क्या करना होगा। नहीं, ऐसा करना तो अन्याय है, मैं ये काम कभी नहीं कर सकूंगी। ठीक है, तो फिर मैं अभी जा रही हूँ महाराज के पास। तेरी शिकायत करके मैं तेरी जिंदगी का खात्मा करा दूंगी। नहीं छोटी रानी, आप ऐसा मत करिए, मैं सब करूंगी। आप जैसा जैसा बोलेंगी मैं ठीक वैसा ही करूंगी। अब ये पूरा राज्य मेरी मुट्ठी में होगा। अब देखती हूँ कौन आता है मेरे रास्ते में। अब मैं बनूंगी इस राज्य की नई महारानी। हे भगवान, मेरी कमर तो बिल्कुल टूट ही गई। सुबह से केवल चलती ही जा रही हूँ। पता नहीं और कितनी देर चलने पर अपनी बेटी के पास पहुँचूंगी। अब मैं क्या करूं, किसकी बात सुनूं, कैसे खुद को बचाऊं। नहीं, मैंने सोच लिया है, दासी का काम चला जाए तो जाए, फिर भी मैं कोई अपराध नहीं करूंगी। मैं महाराज के साथ विश्वासघात नहीं करूंगी। सारी बात मैं मंत्री जी को अभी बता दूंगी, फिर जो करना है वही करेंगे। सुमन मंत्री के पास जाती है। बाबा, मैं तो कहती हूँ कि आप एक सैनिक लगाकर उस मोहिनी को मरवा दीजिए। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। नहीं बेटी नहीं, ये काम भूलकर भी नहीं किया जा सकता। अगर गलती से मैं ही पकड़ा गया तो महाराज मुझे ही मौत की सजा दे देंगे। हमें सावधानी से कुछ और सोचना होगा। इसके अलावा हम क्या ही कर सकते हैं बाबा। सुबह से यही सोचे जा रही हूँ, लेकिन कोई उपाय ही नहीं मिल रहा। तभी सुमन वहाँ पहुँचती है।